हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.1। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। कहने का मतलब हुआ एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, उसके बाद वाई एक्सिस के साथ बना रहा है 135 डिग्री का एंगल, जेड एक्सिस के साथ बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। तो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस पूछा गया है। तो इसको देख लेते हैं, फिगर के द्वारा समझते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। एक लाइन को ऐसे ले लेते हैं हम लोग, यह लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है 135 डिग्री का एंगल और जेड एक्सिस के साथ बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 90, वाई एक्सिस के साथ 135 और जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद पूछा गया है इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसका जो थ्योरी कहता है वह कहता है कि अगर एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल फॉर्मेशन करे, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। उसको देखना होगा तो ऐसे देख लीजिए, उसको एक वेक्टर होता है, एक वेक्टर होता है हमारे पास, वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल और जेड एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल का फॉर्मेशन करे, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसका डायरेक्शन कोसाइंस होता है। तो यहाँ पर वेक्टर के जगह पर लाइन लिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, किताब में ऐसे ही लिखा रहता है। तो यहाँ पर कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर अल्फा हो गया 90 डिग्री और बीटा हो गया 135 डिग्री और गामा कितना हो गया 45 डिग्री। तो निकालते हैं कॉस अल्फा कितना होगा। कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस 90, कहने के बाद तो कॉस 90 जीरो। कॉस बीटा हो जाएगा कॉस 135 डिग्री, कहने का मतलब -1/√2। कॉस गामा हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, कहने का मतलब 1/√2। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसी को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। 0, -1/√2, 1/√2 हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। तो देख लिया, एक लाइन है जो एक लाइन जो है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल 90 डिग्री का, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है 135 डिग्री का और जेड एक्सिस के साथ बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। तो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस आ गया इतना, 0, -1/√2, 1/√2। यह हो गया हमारा उत्तर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यह कह रहा है कि उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। डायरेक्शन कोसाइंस फिर से बताना है जो बना रहा है इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। कहने का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल सेम बना रहा है, मतलब इक्वल एंगल बना रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का मतलब, इसको समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा गया है तो इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। तो इसके साथ बना रहा है इक्वल एंगल। तो देखते हैं इसका भी फिगर, यह देख लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा एंगल और वाई एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा एंगल, कह रहा है इक्वल एंगल बोला है, और जेड एक्सिस के साथ भी बनाएगा अल्फा एंगल। मतलब अल्फा बीटा गामा जो है ना बराबर हो गया इस समय, अल्फा बीटा गामा जो है बराबर हो गया अल्फा के, मान लिए हम अल्फा के बराबर है। इक्वल एंगल्स कौन है, अल्फा मान लिए। तो बताना है उसका डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, तो यहाँ पर कॉस अल्फा होगा, कॉस गामा तो कॉस अल्फा होगा।
और हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होता है ना कॉस अल्फा, यहाँ पर देख लीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जो लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस होता है किसी वेक्टर का, इसको हम लोग डिनोट करते हैं LMN से। LMN कहने का मतलब L की जगह पर कॉस अल्फा, M की जगह पर कॉस बीटा और N की जगह पर होता है कॉस गामा। और इसमें एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है कॉस डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में। यह रिलेशन ऐसा होता है L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1। यह रिश्ता होता है डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में, किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में यह रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1 का। तो यहाँ पर यही लगाना होगा L², यही रिलेशन का यूज करेंगे L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। यह रिश्ता होता है डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में। और यहाँ पर हम जानते हैं कि L की जगह पर होता है कॉस अल्फा, M की जगह पर होता है कॉस बीटा और N की जगह पर होता है कॉस गामा। लेकिन यहाँ पर तीनों बराबर है तो तीनों की जगह पर रखाएगा कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस M की जगह पर कॉस बीटा, लेकिन कॉस अल्फा बराबर है अभी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों कॉस अल्फा है, बराबर 1। तो ऐड कीजिए 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। कितना होगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, सॉरी ऐसे 1/3। उसके बाद क्या होगा कॉस अल्फा निकालना होगा, तो प्लस और माइनस 1/√3 हो गया। तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस अल्फा की जगह पर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा कॉस अल्फा इसकी जगह वैल्यू होगा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन 2 पॉइंट दिया रहेगा उत्तर में, आपका दिया रहेगा 2 पॉइंट अलग अलग, 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3 एक बिंदु, दूसरा बिंदु हो जाएगा -1/√3 कॉमा -1/√3 कॉमा -1/√3। यहाँ पर दूसरा पॉइंट करने का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस है ना, डायरेक्शन कोसाइंस 2 हो जाएगा 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3 और दूसरा हो जाएगा -1/√3 कॉमा -1/√3 कॉमा -1/√3। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, -12, -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। कह रहा है कि एक लाइन है जिसके पास डायरेक्शन रेशियोज दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो कितना है -18, -12, -4 दिया गया है और उसका पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज अगर A, B, C हो, अगर डायरेक्शन रेशियोज A, B, C हो तो डायरेक्शन कोसाइंस कितना होगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस होता है A/√A² प्लस B² प्लस C² कॉमा B/√A² प्लस B² प्लस C² कॉमा C/√A² प्लस B² प्लस C²। मतलब किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज अगर A, B, C हो तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस होता है A/√A² प्लस B² प्लस C²। इन तीनों का स्क्वायर करके √अंडर करके स्क्वायर करके सम करके √अंडर P/√अंडर यही वाला कॉमा C/√अंडर इतना वाला। तो यहाँ पर दिया गया डायरेक्शन रेशियो कितना इतना, तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकालना, तो निकाल लीजिए डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो जाएगा भाई। A की जगह पर है -18 बटे √अंडर -18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर ऐसे कॉमा 12 बटे यही वाला उतार लीजिए यहाँ पर कॉमा -4 बटे यही वाला। इसका वैल्यू निकाल के देख लीजिए अगर इसे 18 का स्क्वायर होता है -18 का स्क्वायर और 18 के साथ बराबर होता है 324, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 416 ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 484 हो जाएगा। इसके बाद -18 बटे इसका रूट करेंगे 484 का रूट तो आ जाएगा 22 कॉमा 12 बटे यही वाला यहाँ पर है 22 कॉमा -4 बटे
22, तो -9/11 2 से काट दिया, 6/11 कॉमा -2/11, यह हो गया हमारा उत्तर। इसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है शो डैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1, 8, 5, 8, 7 आर कोलिनियर। मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है ऐसा साबित करना है हमें। कोलिनियर कहने का मतलब एक ही रेखा पर, कोलिनियर मतलब संरेख बिंदु, मतलब एक ही रेखा पर। तो ऐसे समझ लीजिए इसको, ऐसे समझ, एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है और तीसरा बिंदु यहाँ पर है। तो तीनों पॉइंट को साबित करना है कोलिनियर। इसको ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। ए दिया गया है पॉइंट 2, 3, 4, बी दिया गया है -1, -2, 1 और सी पॉइंट दिया गया है 5, 8, 7। तो इसको साबित करना है कोलिनियर, मतलब ऐसे एक रेखा में। तो 3 पॉइंट हमारे पास अगर दिया गया है तो 3 पॉइंट से 2 वेक्टर का फॉर्मेशन होगा। कितना वेक्टर का? 2 वेक्टर का। एक वेक्टर हो जाएगा ए बी, ऐसे ए बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हो जाएगा ए सी। अगर 3 पॉइंट दिया रहा है तो 2 वेक्टर का फॉर्मेशन होगा ए बी और ए सी। अगर ए बी वेक्टर को हम लिखना चाहे तो ऐसा दिखेगा। ए बी वेक्टर को अगर लिखेंगे तो ए बी वेक्टर लिखने के लिए इसमें से इसको घटाना होगा, हेड में से टेल घटा के आई जे के साथ। -1 में से 2 घटेगा तो -3i, -2 में से -3 तो -5j, उसके बाद -3k, 1 में से 4 गया -3, 1 में से 4 गया -3 और k। आई जे के साथ लिखा गया पहला वेक्टर ए बी, और उसके बाद लिखते हैं दूसरा वेक्टर ए सी, लिखते हैं ए सी वेक्टर लिखेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, हेड में से टेल को। 5 में से 2 गया 3i, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5j, 7 में से 4 गया 3 किया। तो एक वेक्टर हो गया हमारे पास ए बी और दूसरा वेक्टर हो गया हमारे पास ए सी। यह ए बी है, यह ए सी है। और यहाँ पर साबित करना हमें कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट को हमने कैसा किया, 2 वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। 3 पॉइंट को 2 वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ए बी में और ए सी वेक्टर में। 3 पॉइंट को 2 वेक्टर में हमने कन्वर्ट कर दिया, ए बी और ए सी में। तो हमें साबित करना है कि 2 वेक्टर कोलिनियर है। 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब 2 वेक्टर कोलिनियर, ऐसा साबित करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर वेक्टर 2 वेक्टर कोलिनियर होता है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का लेमडा टाइम साबित करना होता है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर कोलिनियर हो तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का लेमडा टाइम्स अगर हम साबित कर देंगे तो दोनों वेक्टर हो जाएगा कोलिनियर। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर है बी, तो बी वेक्टर का लेमडा टाइम्स अगर ए वेक्टर हो जाए तो इसका मतलब कहा जाता है कि ए और बी दोनों वेक्टर कोलिनियर है। तो यहाँ पर पहला वेक्टर ई है, दूसरा वेक्टर ई है, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लेमडा टाइम्स है, दिख रहा है। देखिए अगर ए सी वेक्टर में हम अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ए सी वेक्टर में अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब यह जो वेक्टर ए बी है, यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली, हमें दिख रहा है क्लियरली, ए बी वेक्टर जो है वह -1 इंटू ए सी वेक्टर के बराबर है। ए बी वेक्टर जो है वह -1 इंटू ए सी वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का लेमडा टाइम्स दिख रहा है, लेमडा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर लेमडा -1 है, इसके मतलब पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का लेमडा टाइम्स दिख रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर कोलिनियर हो गया, तो साबित हो गया। तो हेंस यहाँ पर हेंस हो गया ए बी एंड ए सी बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्या हो गया, ए बी और ए सी दोनों वेक्टर कोलिनियर हो गया, इसका मतलब ए बी सी तीनों बिंदु कोलिनियर हो गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए, फिर से यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए, इसलिए लिखिए। उसके बाद हेंस द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब दिया गया तीनों बिंदु क्या है, कोलिनियर है, साबित हो गया। तो क्या किया हमने, 3 पॉइंट से 2 वेक्टर का फॉर्मेशन किए, ए बी और ए सी का।
ए बी और ए सी वेक्टर यह हो गया। हम लोग जानते हैं कि एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर का लेमडा टाइम्स हो तो दोनों वेक्टर को कहा जाता है एक दूसरे का कोलिनियर। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पहला वेक्टर ए बी दूसरे वेक्टर ए सी का -1 टाइम्स है, तो यहाँ पर ए बी -1 टाइम्स हो गया ए सी का। इसका मतलब ए बी और ए सी दोनों वेक्टर हो गया कोलिनियर। तो दो वेक्टर कोलिनियर, हमने माना था दो वेक्टर को 3 पॉइंट को माना था दो वेक्टर, तो तीनों पॉइंट हो गया कोलिनियर। इसको ऐसे साबित कर सकते हैं, यह एक प्रोसेस हो गया। और दूसरा प्रोसेस भी होता है, अगर वेक्टर के केस में हमें बताना हो तो ऐसे देख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास था ना 1 2 3 बिंदु, तो एक ऐसे कीजिए, एक इसको मिला दीजिए और एक लाइन हो गया हमारे पास, और दूसरा लाइन हो गया पूरा वाला। पहला लाइन यहाँ से यहाँ तक और दूसरा लाइन यहाँ से यहाँ तक। तो इस लाइन का पहले निकाल लीजिए डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं इस लाइन का। अगर 2 पॉइंट मालूम हो x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु मालूम हो x2 y2 z2, तो उसका उस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, घटा के x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ऐसा होता है डायरेक्शन रेशियो। तो ऐसा कीजिए, इसका डायरेक्शन रेशियो पहले निकालिए इतना लाइन सेगमेंट का। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना निकलेगा, इसमें से इसको हटाएंगे -1 में से 2 तो -3, -2 में से 3 -5, इसमें से इसको हटा दिए। उसके बाद 1 में से 4 घटाएंगे तो -3। यह हो गया इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद फिर AC का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, इसमें से इसको 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 3 गया 5, 7 में से 4 गया 3। देख लीजिए दोनों क्या हो गया, प्रोपोर्शनल दिखेगा हमें। अगर एक यहाँ पर AB वेक्टर हो गया एक और एक वेक्टर हो गया AC, मतलब यहाँ पर लाइन सेगमेंट है AB और AC, अगर दोनों प्रोपोर्शनल दिखेगा, दोनों का डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल दिखेगा, समानुपाती दिखेगा, तो ऐसा कहा जाएगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल दिख रहा है। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब -3/3 बराबर -5/5 बराबर -3/3, ऐसा देखिए। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना। तो -3/3 कितना होगा, -1, -5/5 -1, -3/3 कितना, -1। तो इसका मतलब -1 बराबर है। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट हो गया कोलिनियर। तो इस तरीका से साबित कर सकते हैं या वेक्टर के फॉर्म में साबित कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 5, -4, -1, 1, 2 एंड -5, -5, -2। मतलब एक ट्रायंगल है, इसका 3 वर्टिसेस होता है A, B और C। A दिया गया है 3, 5, -4, B दिया गया है -1, 1, 2 और C दिया गया है -5, -2। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका 3 वर्टिसेस है 3, 5, -4, -1, -1, 2 और उसके बाद -5, -2। तो बताना है इस ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया गया है और इसकी भुजाओं का, इसकी जो साइड्स है उसका डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। साइड्स का डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। यह साइड AB, BC और AC का डायरेक्शन कोसाइंस बताना है। तो हमें मालूम है कि 2 पॉइंट से जो लाइन गुजरेगा उसका डायरेक्शन कोसाइंस कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो कितना होगा। अगर x1 y1 z1 ये बिंदु हो x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट हो x2 y2 और z2। अभी बताया है क्वेश्चन नंबर 4 में x1 y1 z1 पहला बिंदु और दूसरा बिंदु अगर x2 y2 z2 हो तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, x2 में से x1 घटाएंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, यह होता है डायरेक्शन रेशियो। और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस अगर पूछेगा, तो इसी x2 - x1 में इस लंबाई से डिवाइड करना होगा। इस लंबाई अगर मान लेंगे इसको A इसको B, तो AB इसका जो लंबाई निकलेगा लेंथ ऑफ AB उससे डिवाइड करना होगा। y2 - y1 अपॉन AB, z2 - z1 अपॉन AB, यह हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। अगर डायरेक्शन रेशियो अगर x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 होगा इस लाइन AB का, अगर पॉइंट अगर उसका दोनों छोर बिंदु अगर मालूम हो तो डायरेक्शन कोसाइंस कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो इतना x वाला अब बटे उसका मैग्नीट्यूड AB का लंबाई, y2 - y1 बटे इसका लंबाई, z2 - z1 और इसकी लंबाई AB। तो यही
इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालिए। तो डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा इसका अगर डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ए बी। तो इसमें से इसको घटाइए, -1 में से 3 घटाएंगे तो -4, 1 में से 5 गया, -4, 2 में से -4 गया, 2 में से -4 6। उसके बाद इसका निकाल लीजिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसी लाइन का फिर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे तो हो जाएगा -4 अपॉन, तो यहाँ पर तो पॉइंट आइए गया, सीधे डायरेक्ट आ गया x2 - x1। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ए भी लगाना कोई जरूरी नहीं है, सीधे डायरेक्ट निकालेंगे -4 अपॉन √अंडर सीधे इसका -4 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस -4 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 6 चौका 36, ठीक है। इतना कॉमा -4 बटे इतना कॉमा 6 बटे इतना, इसको ऐसे यहाँ लिखते हैं -4 बटे इतना कॉमा, उसके बाद -4 बटे फिर वही वाला √अंडर वाला कॉमा 6 अपॉन वही √अंडर वाला। यहाँ पहला यहाँ पर लिखा गया है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। तो कितना निकलेगा पहले देख लेते हैं। 16 16 32, तो 32 में 16 32 और 36 कितना हो गया, 32 36 6 2 8 3 3 6 √अंडर 68। तो 2 हो गया 34, 2 हो गया 17, 17 दूना 34, 34 दूना 68, तो 2√17 निकलेगा। तो चलिए ए बी जो है ना, ए बी उसका डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी कितना, -4 बटे यह 2√17 कॉमा, उसके बाद -4 बटे फिर से यही वाला 2√17 कॉमा 6 बटे 2√17 कितना आ जाएगा, -2, 2 मरतबे कटेगा, -2 बटे √17, -2 बटे √17, यहाँ से 3 मरतबे कटेगा, 3 बटे √17, ठीक है। ए बी का हो गया डायरेक्शन कोसाइंस निकल गया। उसके बाद निकालते हैं बी सी का। इसका बी सी का डायरेक्शन पहले रेशियो कितना होगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको -5 में से -1 को, तो हो जाएगा -4, -5 अब -1 तो प्लस हो जाएगा ये वाला -4, और -5 में से 1 घटाएंगे तो -6, -2 में से 2 घटाएंगे तो -4। यह हो गया डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइंस अगर पूछे तो फिर -4 बटे √अंडर वाला, इसका होल स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस इसका होल स्क्वायर 6 चौका 36, इसका होल स्क्वायर 4 चौका 16 कॉमा -6 बटे फिर यही वाला उतार दीजिए यहाँ पर कॉमा -4 बटे यही वाला √अंडर। तो इसका कितना आएगा, इसका देख लेते हैं, -4 बटे यही वाला तो है 6 6 16 16 32 और 36, तो इतना आएगा 2√17 कॉमा इसका -6 बटे 2√17 कॉमा -4 बटे 2√17। तो काट दीजिएगा 2 मरतबे 3 मरतबे 2 मरतबे, तो ऊपर हो जाएगा -2 बटे √17 कॉमा -3 बटे √17 कॉमा -2 बटे √17। तो यहाँ पर जो बी सी था ना उसका डायरेक्शन कोसाइंस यह हो गया, ये बी सी का है, बी सी का डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, ये ए बी का हो गया। उसके बाद निकालेंगे ए सी का डायरेक्शन कोसाइंस। तो ए सी का पहले डायरेक्शन रेशियो, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ए सी, तो इसमें से इसको घटाइए, -5 में से 3 को -8, -5 में से 5 को -10, -2 में से -4, तो -2 में से -4 घटाएंगे तो कितना होगा, -2 -4 2 हो जाएगा। उसके बाद इसका डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए सी, इसका डायरेक्शन कोसाइंस पूछेगा तो -8 बटे √अंडर इतना का होल स्क्वायर प्लस इतना का होल स्क्वायर प्लस इतना का होल स्क्वायर निकाल लीजिए बगल में, पहले 8 8 64 और उसके बाद 100, 10 का होल स्क्वायर 100 और 2 दूना 4, इसको ऐड कीजिए कितना हो गया, 4 4 8 4 4 8 6 और 1 168, इसका रूट 168 का रूट, तो 168 का निकालते हैं, 2 8 16 2 चौका 8, 2 से होगा 4 2, 2 से 2 1 21। उसके बाद यहाँ पर निकल जाएगा बाहर, कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा बाहर, 2
अंदर में रूट 42, 21 दूना 42, कॉमा -10 बटे 2 रूट 42, कॉमा 2 बटे 2 रूट 42, काट दीजिए, -4 हो जाएगा, -4 बटे रूट 42, कॉमा -5 बटे रूट 42, कॉमा 1 बटे रूट 42। तो यह हो गया ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस हो गया यहाँ पर, बी सी का डायरेक्शन कोसाइंस हो गया यहाँ पर, और ए सी का डायरेक्शन कोसाइंस हो गया यह वाला। तो पूछा गया था कि किसी ट्रायंगल के साइड्स का डायरेक्शन कोसाइंस बताइए जिसका वर्टिसेस दिया गया है ए बी सी, तो निकल गया। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।